साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके टीआरई 4 की परीक्षा होने में केवल 70 से 80 दिन का समय आपके पास बचा है। और आज विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री ने जो कहा है उससे तो आप कंफर्म हो ही गए होंगे कि आपकी टीआरई 4 की परीक्षा और नोटिफिकेशन ये दोनों ही चीजें साथियों आपको मई के महीने में देखने को मिलेंगी। मतलब आप ये मानकर चल सकते हो कि आपके पास केवल और केवल 60 से 70 दिन का समय बचा हुआ है अपनी तैयारी करने के लिए। साथियों, एक बार आप माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है उसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 60 दिनों में आप पढ़कर किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि साथियों टीआरई 2 के दौरान मुझे केवल 1 महीने का समय मिला था और इस 1 महीने में मैंने 6 to 8 में भी सिलेक्शन लिया और 9-10 में भी मैंने सिलेक्शन लिया था। तो ये स्ट्रेटजी साथियों, ये रणनीति मैं आपके साथ भी साझा करूंगा। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। रिजल्ट निकला, बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक आपको बता दें, मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। साथियों, भी आपने शिक्षा मंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा है कि मई के महीने में टीआरई 4 आयोजित कराया जाएगा। मतलब आप ये मानकर चल सकते हैं कि मई में आपका विज्ञापन आ जाएगा टीआरई 4.0 का और लगभग मई के अंतिम सप्ताह में या फिर जून के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। मतलब अगर आप अभी से देखते हैं तो आपके पास केवल 60 से 70 दिन का समय बचता है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी आप प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब आप शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप ये 60 से 70 दिन, मैं आपको जो सोर्सेज बताने वाला हूँ, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि साथियों टीआरई 2 के दौरान मुझे भी बहुत ज्यादा समय मिला नहीं था, केवल 1 महीने का समय मिला था और उस 1 महीने में साथियों मैं केवल इन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया था, जिसके बदौलत मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको वो सोर्सेज बताना चाहता हूं साथियों कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं और सभी विषयों के प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों, और उनकी फाइनल आंसर की भी है। तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसका फाइनल आंसर की भी डाउनलोड करेंगे, आप प्रैक्टिस इसे अच्छे से करेंगे और सभी प्रश्नों को लगा लेंगे। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे कहां से जा रहे हैं। जब आप एक बार ये समझ जाओगे, इसके बाद आपको अध्ययन करना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकों का। देखिए, एससीईआरटी पुस्तकें आपको लगता है कहां पर मिलेंगी, तो मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ई-लॉट्स बिहार बोर्ड। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की एससीईआरटीज मिल जाएंगी और एनसीईआरटीज तो साथियों आपको पीडीएफ वैसे भी अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मैंने जो जरूरी एनसीईआरटीज हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आप उसके बाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन करेंगे, जो भी आपका विषय है। सपोज अगर आपका विषय साइंस है तो आप साइंस का पढ़ेंगे, मैथ्स है तो आप मैथ्स का पढ़ेंगे, एसएसटी है तो आप एसएसटी की एनसीईआरटी और एससीईआरटीज को देखेंगे। तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज को लगाना है। पीवाईक्यूज लगाने के बाद साथियों आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद साथियों आपको मैं एक पुस्तक दिखा देता हूँ। इस वाली किताब से आप अपने विषयों के प्रश्नों को लगा लेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो आप यहाँ से लगा लेंगे, साइंस है तो आप यहाँ से प्रश्न लगा लेंगे। देखिए, ये जो है बीपीएससी के इसमें सभी पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं। ये घटना चक्र की किताब है, पूर्वावलोकन। इसमें लगभग आपको 17वीं बीपीएससी तक के सभी जितने भी एग्जाम हैं उनके जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग साथियों ये इस सोर्स से आपको बहुत सी चीजें जो है, मतलब बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ यहीं से देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपका चाहे वो टीआरई 2 हो, टीआरई 1 हो, 3 हो, मैंने देखा कि इस वाली किताब से, मतलब जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज वाली किताब से जो घटना चक्र की आती है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस साथियों लगभग 10-12 क्वेश्चंस जो है हर परीक्षा में आ ही जाते हैं, आपका चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। तो जीएस में तो ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। और अगर आपका विषय भी है, सपोज मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, आपका मैथ्स वगैरह तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, देखिए आप जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज आप फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि आप उसको मत पढ़ें, लेकिन आप इन चीजों को प्राथमिकता दें, मतलब प्राथमिकता से इन चीजों को लें और पहले आप इन चीजों को कवर करें। बाकी आप कहीं से कोचिंग लिया तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, आप कोई किताब लिया तो आप उसको भी अध्ययन करते रहें, और आपको इन चीजों के लिए भी समय निकालना है साथियों, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत ही तेज होने वाला है। मतलब जैसे आपने टीआरई
टीआरई 1 देखा, टीआरई 2 देखा और टीआरई 3 भी देखा। जब अगर टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ फिर जो है इसमें समय लगा, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लगता नहीं। तो ओवरऑल साथियों ये भी जो है कुछ उसी प्रकार से होने वाला है। टीआरई 4 60 से 70 दिन साथियों आपको बेहतर मेहनत करनी है। अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर आप भी जो है 2 से 3 महीने में जब भी आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप भी जो है शिक्षक बनने का अपना सपना जो है पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी PYQs मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।